खतरनाक चीज है इंसान का ब्रेन। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर है 04 और शुक्ल वाला लेक्चर में आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ चुके होंगे। आज वाले में हम अडेप्टेशन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द अडेप्टेशन, क्या होता है अडेप्टेशन, और जो बच्चा जानता होगा तो बता सकता है। माय नेम इज पंकज, आपका प्यारा सा चैनल CW में स्वागत है। और जो बच्चा चैनल से नया जुड़ा है उसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सोचिए, और ये अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है आपको जरा बताना है। अडेप्टेशन क्या होता है आपको बता देना है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है आपको बताओ। तो आपको पता है कि सर हम लोग जानते नहीं, हम लोग इतना चालाक थोड़ी नहीं कि जानेंगे। तो आपको याद रख लेना है कि अडेप्टेशन में क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, और उसके बाद क्या होती है फिजियोलॉजिकल, उसके बाद क्या होती है बिहेवियरल, बिहेवियरल मतलब क्या होता है आपको पता है। और मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है पता है। तो ये क्या होता है आपको कि आकार की, उसके बाद कार्य की, उसके बाद क्या होती है कि व्यवहारिक, क्या होती है व्यवहारिक है ना। ये आपको मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और व्यवहारिक मतलब कि ये एक प्रकार का क्या है आपको अडेप्टेशन का ही क्या है परिमाण है आपको। और एक ऑर्गेनिज्म के लिए है ना, एक हम बातें करें क्या ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या समझते हैं आप, जीव समझते हैं है ना। एक जीव के लिए क्या है कि किसी भी एक इन्वायरमेंट में, किसी भी एक क्या है इन्वायरमेंट में क्या करने के लिए मेरे भाई, तो सरवाइव करने के लिए। क्या है मेरे भाई, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद सरवाइव करने के लिए, और उसके बाद ग्रो करने के लिए, उसके बाद सरवाइव्स करने के लिए है ना। सरवाइव्स करने के लिए क्या है, तो जरूरी है आपको पता हो जाए वैसा लक्षण, वैसा क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल, वैसा फिजियोलॉजिकल, वैसा व्यवहारिक क्या है कि लक्षण जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक निश्चित वातावरण में क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए है ना, क्या निषेचन करने के लिए, जनन करने के लिए और उसको वृद्धि करने के लिए क्या है जरूरी है, उसे ही क्या बोला जाता है अडेप्टेशन बोला जाता है। फिर से बोल लेते हैं, वैसा फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल क्या है कि लक्षण जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी वातावरण में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और ग्रो करने के लिए क्या है जरूरी है, उसे ही क्या बोला जाता है अडेप्टेशन बोला जाता है। आपको इतना तो पता हो गया है ना। सो आप वीडियो को पहले पॉज कर लो और पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया तरीके से नोट करना है, ऐसे वैसे नोट मत करना। सो हम आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं ना, अडेप्टेशन के एग्जांपल देख लेते हैं आपको है ना, कैंगेरुइन रैट की बातें कर लेते हैं। सो मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया है ना, आपको एग्जांपल देख लेते हैं ना। तो चलो, सो हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। एग्जांपल में क्या है भाई आपको पता ही है, एक रेट्स की बातें करें, और ये कहां रेट्स मिलता है मेरा भाई, ये नॉर्थ
अमेरिका डेजर्ट में मिलता है। आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में ये सारे ये क्या मिलते हैं, डेजर्ट आपको पता है कि मरुस्थल में मिलते हैं, है ना। तो ये जो कंगारू होता है ये क्या होता है, सॉरी रेट होता है, ये क्या होता है, कभी पानी ही नहीं पीता। ऐसा होता है कि ये कभी पानी ही नहीं पीता। तो भाई इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ से होगी, जब पानी नहीं पीता तो रिक्वायरमेंट कहाँ से होनी चाहिए। तो इसके पास एक चीज होता है, क्या होता है, इसके पास ये जो वाटर है, वाटर रिक्वायरमेंट कहां से होगी, वाटर रिक्वायरमेंट कहां से होगी। तो इसके पास आपको याद रख लेना है कि एक फैट होता है, क्या होता है, इंटरनल फैट होता है, इसके पास होता है, क्या होता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से क्या कर सकता है मेरा भाई, कि ये वाटर अपने बॉडी में क्या कर सकता है, बना सकता है। अब ये जो फैट है ना, ये फैट तो बनता है, लेकिन यही क्या करता है कि वाटर को बनाने का काम करता है। अब देखो पानी नहीं पीता, वाटर बन जाता है फैट के कारण, लेकिन ये क्या करता है कि एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर क्या करता है कि जो यूरिन होता है, यूरिन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, यूरिन बनाता है एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर, है ना। तो याद रख लेना कि ये सारी एग्जांपल था इसका, एकदम क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल पर क्या होता है कि यूरिन यूरिन बनाता है, क्या करता है, यूरिन फॉर्म करता है ना, यूरिन क्या करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, यूरिन बनाता है। और जब यूरिन बनाएगा ना तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन क्या होता है कि शरीर से बाहर नहीं निकालता है। सेम चीज आपको बोला है कंसंट्रेशन लेवल पर, मतलब कि एक थोड़े से ना मात्रा पर क्या होता है, ये यूरिन बनाता है, ये बनाने के लिए बनाता है, लेकिन पूरे बॉडी से पानी निकाल नहीं देता। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन हम जितना पीते हैं उसका डबल थोड़ी नहीं निकलता है, उससे क्या होता है कुछ ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे हर एक ऑर्गन्स में, थोड़ी थोड़ी हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि पानी निकल जाता है ना। तो ये पानी तो पहले पीता नहीं है, और यूरिन भी जो बनाता है क्या होता है, कंसंट्रेशन यूरिन बनाता है ना। आपको सांद्र यूरिन हिंदी में बोले तो शुद्ध क्या है, सांद्रता मूत्र बनाता है ना, ये यूरिन बनाता है। तो आपको ये सारा चीज याद रख लेना है। पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हाँ ये पूछ सकता है आपको नीट में, ये पूछ सकता है, बेसिकली आपको ये जानने वाली है, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है, एजर्सन रीजन में पूछ सकता है ना। ये कहा ये जो ये यूरिन बनाता है, किस लेवल पर बनाता है यूरिन, कैसे बनाता है, क्या ज्यादा बनाता है या कम बनाता है, ये दोनों चीज आपको पूछ सकता है। या आपको पूछ सकता है कि इसके जो वाटर रिक्वायरमेंट है कैसे होती है, वाटर रिक्वायरमेंट जो पूर्ति होती है कैसे होती है। तो याद रखना है कि जो इंटरनल फैट होता है उसके ऑक्सीडाइजेशन से क्या होता है, ये बन जाता है। तो हो गया होगा वीडियो को, आई होप पॉज कर लेना, है ना, मिटा दे, हो गया। ओके अब आपको एक चीज देखना है कि अलेन रूल क्या होता है। अलेन रूल के हिसाब से आप लोग को पता ही है। अब ये जो ये पता है कि पानी नहीं पता, हिंदी में लिख देने क्या, पानी नहीं पीता, ये पानी नहीं पीता है ना, ये पानी नहीं पीता है। अब आपको हो गया होगा, चलो इतना हो गया तो बहुत बढ़िया है ना। और आपको पता है कि नियरली एग्जाम आ चुका है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवाइज के लिए ही बताया जाता है। देखो एक आपको रोड मैप दिया जा रहा है, देखो रोड मैप है कि आप इस पाथवे पर चलो, आप इस पाथवे पर चलो, आपको सारा चीज कंटेंट आपको खुद से ये करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता ही है, हाँ एक अलेन का रूल होता है, क्या अलेन रूल्स होता है। अलेन रूल्स क्या है, ये अलेन रूल्स क्या है आपको पता है, नहीं पता है, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये अलेन रूल क्या कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि पोलर एरियाज में क्या होते हैं, मिलते हैं, क्या होते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पोलर एरियाज में मिलते हैं ना,
एरिया में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पोलर एरिया में पाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं कि जो ईयर होते हैं, उनके जो लिम्फ होते हैं, ये सब क्या होते हैं कि छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, इनके ईयर लिम्फ क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, है ना, स्मॉल होते हैं। ये इनके ईयर कान, कान अंगुलियां, अंगुलियां क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आपको पता हो गया कान और अंगुलियां क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब देखो जब छोटे होंगे ना तो मेरे भाई आपको ये याद रख लेना है कि ये जब छोटे होंगे तो इनके जो सरफेस, सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, ओब्वियसली कम होगा मेरे भाई। जब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, हीट लॉस, हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस भी क्या होगा मेरे भाई, हीट लॉस भी कम होगा। आपको पता होना चाहिए, ये सारा चीज आपको ये याद रख लेना, बढ़िया तरीके से समझ लेना। ऐसे फ्लो चार्ट में आपको बता रहे हैं कि फ्लो चार्ट का एक अपना ही मजा है ना, तो याद रख लेना। एक अलेन का रूल था, आपको जानना था, ये बता दिया। अलेन रूल क्या कहता है कि पोलर एरियाज में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पोलर एरियाज में जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं, पोलर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उनका जो ईयर है, सॉरी ईयर है, फिंगर है, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तुद्दा सा होते हैं, तुद्दा सा, और सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो हीट लॉस कम। ये हो गया होगा अलेन का रूल, आपको बढ़िया तरीके से याद रख लेना है ना। और सो हम चलिए अब बातें करते हैं क्या, तो एक सील क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म है, कैसी ऑर्गेनिज्म है, तो आपको याद रख लेना है सील एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो क्या होती है, समुद्र में पाई जाती है। क्या होती है, ये ओशियन में पाई जाती है। आपको एक ओशियन, ओशियन मैमल्स है ना, ओशियन मैमल्स की बात करें तो क्या होती है, सील होती है। अब ये भैया सील क्या है, ये सील एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो ये सील जो ऑर्गेनिज्म की बातें की है ना, ये सील ऑर्गेनिज्म में क्या होती है कि ये भी जो हीट लॉस है, ये तो सारे ऑर्गेनिज्म करते ही है ना, लेकिन ये कम करती है। और कम कैसे क्यों होती है, इसका भी रीजन है, आपको पता होना चाहिए कि ये हीट लॉस कम होता है। इसका रीजन क्या है कि इनके जो इनमें एक फैट का क्या होता है, फैट लेयर होता है। क्या होता है, फैट लेयर होता है ना, फैट लेयर होता है, परत होता है। कहाँ होता है, तो स्किन के क्या होता है, नीचे होता है। स्किन के क्या होता है, नीचे एक फैट का लेयर होता है, फैट लेयर होता है, जिसे क्या बोला जाता है, बल्बर, बल्बर बोला जाता है। और ये फैट लेयर जो होता है क्या करता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या करता है, काम करता है, काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर आपको पता ही है कि एक लकड़ी है, लकड़ी क्या है भैया, इंसुलेटर है। एक ये हमारे पास मार्कर क्या है, इंसुलेटर है। सारा चीज तो इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर का क्या करता है, काम करता है। अब ये इंसुलेटर आपको नहीं पता है कि इंसुलेटर क्या होता है, हीट लॉस को कम करता है। क्या होता है कि हीट लॉस को, हीट लॉस को क्या करता है, हीट लॉस को कम करता है बबुआ, हीट लॉस को कम करता है। तो आपको ये इतना चीज मेरे भाई पता ही होना चाहिए। आपको ये एग्जांपल है क्या, ओशियन में जो समुद्र में क्या होते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं, ओशियन में जो मैमल्स पाए जाते हैं उनमें हीट लॉस कम होता है। क्यों कम होता है, ये सील की क्या है, एक खासियत है कि एक इंसुलेटर के रूप में क्या होता है, इसमें एक लेयर पाया जाता है जिसे बल्बर बोला जाता है। ये बल्बर क्या होता है कि हीट लॉस को कम करता है। अब जो ऑर्गेनिज्म हीट लॉस को ज्यादा करेगा उसको और एनर्जी चाहिए, और क्या चाहिए उसको, टेम्परेचर चाहिए। हीट को कंप्लीटली मेंटेन रखने के लिए, आपको कल वाले लेक्चर में भी बता चुके थे कि मेंटेन करने के लिए चाहिए। अब ठंडे वाले इलाके में जो ऑर्गेनिज्म होंगे हीट लॉस ज्यादा करेंगे तो भैया उनको स्टेबल रखने के लिए टेम्परेचर तो चाहिए।
जब टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा ही ऐसा ही है। तो हो गया होगा। चलो अब ये सील की बातें हो गई, तो एक हम अब एग्जाम्पल में बातें कर लेते हैं। अब देख लेना कि ये जो हम आपको बताए हुए हैं अलेन रूल में, ये क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है। इट इज द कंप्लीटली मॉर्फोलॉजिकल, है ना। तो आप ये बातें याद रख लेना, ऐसे दिमाग से निकाल देना कि ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। हम बातें कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल हो या मॉर्फोलॉजिकल होता है। देखो एक इंटरनल, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की बातें करना, अगर इंटरनल अंदर की बातें की जाए ना, शरीर के अंदर की, तो क्या होता है, उसके फिजियोलॉजिकल होता है। और उसके जो बाहर की बातें की जाए तो क्या होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल होता है ना। ये आपको याद रख लेना है, अच्छी तरीके से याद रख लेना है ना। तो हम एक ह्यूमन की बातें करें, ह्यूमन अडेप्टेशन ही पता ही है, ह्यूमन में अडेप्टेशन, ह्यूमन में अडेप्टेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो एक अल्टीट्यूड क्या होता है कि बीमारी होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, डिजीज होता है, अल्टीट्यूड सिकनेस होता है, अल्टीट्यूड सिकनेस है, बीमारी है। तो भैया हम लिख देते हैं, ये मर्दबा बोला ना हो, क्या होता है कि हमारा अल्टीट्यूड सिकनेस होता है ना। अल्टीट्यूड एक सिकनेस क्या है कि डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। अब एक बीमारी है तो इसमें होता क्या ऐसा, तो देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा, हम लोग तो अभी गए ही नहीं है, लेकिन कभी आप ऊंचे पहाड़ों पर जाइए, पर्वतीय इलाकों पर जाइए, जैसे कि ऊंचे, जैसे कि आप एक छोटे से एक्वेटिक से पोलर की तरफ जाइए, मतलब एक्वेटिक से मतलब कि जो धरातल होता है, धरती होती है, उधर से आप पोल की तरफ जाइए, है ना। पोल मतलब कि ऊंचे पहाड़ों पर, पोल पर जाइए, तो वहां पर क्या होता है, जाइएगा तो आपका क्या होता है कि आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी के प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आरबीसी में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है, तो वहां पर जाने पर आपको ऑक्सीजन कम मिलता है, वहां पर आपको पता ही है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हमारा जो दिल की धड़कन वाली रेट है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है ना। आपको चक्कर आने लगेगा, आपको टायर्डनेस हो जाएगा, आपको थकान वकान आने लगेगा, आपको घबराहट महसूस होगा, ये सारी चीजें वहां पर, ये सारी चीज आपको एनसीईआरटी में ही है। और एनसीईआरटी में बढ़िया तरीके से दिया, तो आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो पता ही होता, है ना। तो आपको इसका जो सिम्टम्स है, आपको याद रखना है कि जब आप क्या जाइएगा कि पर्वतों के तरफ, पर्वतों के तरफ जाइए, तरफ जाइए, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, O2 कम होता है, O2 यहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, आपको पता ही है। जो ऊंचे इलाके पे रहते हैं, अब जैसे कि आप अगर चंद्रमा पर जाओ तो 1/4 ग्रेविटी होता है, क्या होता है, 1/6 ग्रेविटी होता है। आप यहाँ पे हो 100 kg, वहां पे गए तो हो 25 kg, यहाँ पे हो 50 kg, तो वहां पे गए तो 50 का कर लो भैया, 12 kg के हुए वहां पर, है ना। तो आपको पता ही है। तो मेरे भाई ये याद रख लेना कि ऊंची तरफ जाने पर क्या होता है कि अब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन एबिलिटी कम होती है, ऑक्सीजन कम मिलता है। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी आरबीसी जो प्रोडक्शन होता है, आरबीसी प्रोडक्शन में क्या हो जाता है मेरे भाई, आपको कमी आ जाती है। आरबीसी प्रोडक्शन क्या होता है, लेस हो जाता, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, प्रोडक्शन क्या होता है, अधिक हो जाता है भैया, हम भी कर रहे। आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आपको। और जो श्वसन दर है, श्वसन दर है, क्या है, ब्रीथिंग रेट है, ये भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली आपको 72 ही होता है, और वहां पे जाओ तो 180 के आसपास। जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं ना, खेत में किसान होते हैं, उनका 180 पहुंच जाता है वर्क करते समय में, काम करते समय में। तो आपको पता ही है इतना पहुंच जाता है। और क्या होता है कि जो आपको हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है,
उसका ऑक्सीजन से क्या होता है, एफिनिटी कम हो जाता है, उसका ऑक्सीजन से एफिनिटी क्या होता है कि लेस हो जाता है, कम हो जाता है, एफिनिटी कम हो जाता है। अब कम क्यों होता है भैया, अब मान लो ऑक्सीजन अभी हम नॉर्मल है, नॉर्मल जगह पे, तो हमारा ऑक्सीजन एफिनिटी क्या है कि ज्यादा है। कैसे ज्यादा है मेरे भैया, तो आप देखना कि हम यहाँ पर है तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, पूरा बढ़िया तरीके से अवेलेबल है। अगर पर्वत वाले इलाके पर जाएंगे तो वहां पर तो ऑक्सीजन आपको पता ही कि कम होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे टिश्यूओं तक क्या होगा, कंप्लीटली बढ़िया तरीके से और जल्दी जल्दी जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर है तो जल्दी जल्दी हमारे टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा। अगर जब हम यहाँ पर है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, वहां पर होंगे तो क्या होगा, जल्दी नहीं जाएगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो जो हमारा ऑक्सीजन के जो ये हीमोग्लोबिन के साथ संबंध होता है ना, बड़ा बढ़िया से बने जाता है वहां पर, समझ लें, काफी बढ़िया तरीके से पकड़ कर रखता है और कुछ देर के बाद छोड़ता है ना, देता है ऑर्गन्स तक। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन क्या होती है, एफिनिटी कम हो जाती है। और ये सारा चीज था, क्या था, ह्यूमन में एल्टीट्यूड सिकनेस की डिसऑर्डर के बारे में बातें किया था। आपको ये याद रख लेना है ना। सो आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, है ना। सो आई होप हो गया, ये बढ़िया तरीके से हो गया। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप लोग बढ़िया तरीके से ही लिखते हो यार, और क्या है ना। चलो अब हम एक चीज दिया है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी दिया है क्या, अडेप्टेशन। प्लांट में क्या होता है, अडेप्टेशन कैसे होता है आपको पता ही है, और जिसको पता नहीं हो तो अलग की बात है। क्या आता है कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में अडेप्टेशन कैसे होता है ना। अब आपको पता है कि प्लांट में अडेप्टेशन कैसे होता है, और प्लांट में जो हीट लॉस होती है कैसे कम होता है, जो वाष्पोत्सर्जन दर है क्या होता है, वो कैसे कम होता है ना। वाष्पोत्सर्जन दर कैसे कम होता है, तो देखना, याद रखना है कि जो प्लांट्स होती हैं, आपको एनसीईआरटी में दिया है कि जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स में क्या होती है, एक मोटी लेयर क्या होती है, एक मोटी थिक वॉल ऑफ लेयर क्या होती है, लेयर होती है, एक थिक क्या होती है, क्यूटिकल की एक परत होती है ना। एक क्या होती है, प्लांट में क्या होती है, थिक क्या होती है, एक क्यूटिकल की क्या होती है, लेयर होती है, एक लेयर होती है, एक मोटी क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, आपको याद रखने। और जो लीफ है क्या होती है, लीफ है ना, लीफ है, लीफ अपने सरफेस एरिया को कहते हैं, सरफेस एरिया को क्या करते हैं मेरे भाई, कम कर देते हैं। सरफेस एरिया को लीफ क्या करेंगे मेरे भाई, कम कर देंगे। तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। और दूसरा क्या है, तीसरा आपको पता है कि जो एस्टोमटा होती है, क्या होती है, एस्टोमटा, एस्टोमटा क्या होती है, अंदर के तरफ, अंदर के तरफ धंसे हुए होते हैं, क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं, क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो आपको पता है कि इतना चीज, लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक चीज दिया है क्या मेरे भाई, कि एक कैंप प्लांट के बारे में बोला है। जो कैंप प्लांट एक विशिष्ट प्लांट है, कैंप प्लांट क्या होता है, कैंप प्लांट होता है ना। और कैंप प्लांट में क्या होता है, एक एस्कोटो क्या होती है, एक्टिव क्या होते हैं, एस्टोमटा होते हैं ना, एस्टोमटा होते हैं ना। और ये एस्टोमटा क्या है, कैसे एक विशिष्ट है, क्या है, एक स्पेशल प्लांट है। ये कैसे स्पेशल प्लांट है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्लांट्स क्या होते हैं, दिन में क्या होते हैं कि उनकी जो एस्टोमटा होती है, जो रंध्र होती है, ये रंध्र है, ये खुले हुए होते हैं, रंध्र क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। लेकिन ये बेचारे के क्या होते हैं कि रंध्र बंद होते हैं, क्या होते हैं, इसका रंध्र बंद होते हैं। इसका एस्टोमटा क्या होता है कि बंद होता है दिन में, और रात में क्या होता है, खुलता है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा वो अलग की बात है। तो क्या होता है, ये कैंप प्लांट में ही ऐसा होता है, कैंप प्लांट के क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। और एनसीईआरटी में और क्या दिया है, मतलब ये डिजर्ट प्लांट है, क्या है, ये डिजर्ट प्लांट के बारे में, डिजर्ट है ना, डिजर्ट प्लांट के बारे में बोला था। डिजर्ट प्लांट की ठीक जो क्यूटिकल की क्या होती है, लेयर होती है,
और जो लीफ होती है, लीफ क्या होती है, लीफ एरिया क्या होते हैं, लेस होते हैं, कम होते हैं, लीफ एरिया कम होते हैं। स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। और एक विशिष्ट प्लांट केम प्लांट जो होता है जिसके क्या होते हैं, जिसमें एक स्टोमेटा होता है, क्या होता है वो, क्या होते हैं कि अंदर के तरफ सॉरी रात के समय में क्या होते हैं, खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं, स्पेशल प्लांट होता है। ये आपको इतना पता हो गया। और एक आपको एक बहुत बढ़िया सा दिया है, आपको एक कांटा के बारे में बोला है। वो कांटे के बारे में आप बता सकते हो कैसे कांटे के बारे में बोला है? आप उसका नाम बता दोगे तो पता होगा कि हाँ पढ़े हुए हो मेरे भाई, नहीं पढ़े हुए हो तो उसके वो अलग की बात है। तो आपको एक कैक्टस की प्लांट्स के बारे में बोला है ना। एक कैक्टस की क्या है, कैक्टस की जो पादप होता है, कैक्टस की जो पादप होता है उसके बारे में बोला है। और कैक्टस के जो पादप है ना, ये कैक्टस के पादप कहाँ मिलते हैं, डिजर्ट वाले एरिया में, जहां मरुस्थल मतलब रेत वाले एरिया में मिल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो आपको पता है, और नॉर्मल एरिया में मिल सकते हैं। तो ये आपको पता है कि ये कैक्टस के जो प्लांट होते हैं ना, एक कैक्टस के प्लांट, ये वाष्पोत्सर्जन दर क्या होते हैं, ज्यादा करते हैं। हानि ये जो हीट लॉस है इसे ज्यादा करते हैं, है ना। हीट लॉस क्या करते हैं मेरे भाई, ज्यादा करते हैं। और जब हीट लॉस ज्यादा करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, कैसे ज्यादा करते हैं, आपको ये भी जानना है। पहले बोल देते हैं क्या कैसे बोला जाता है। हीट लॉस आपको ज्यादा करते हैं, ये भी पता हो गया, लेकिन कैसे हीट लॉस ज्यादा करते हैं। और एक बात ये है कि ये अपने तने से क्या करते हैं मेरे भाई, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये कैक्टस के प्लांट है, मान लो ये क्या है कि कैक्टस का एक चपटा प्लांट है ना, ये कैक्टस का प्लांट है, ऐसे कांटा है ना, कैक्टस के प्लांट पे क्या है, कांटे हैं, एक कांटा है ना। अब एक कैक्टस के प्लांट क्या होते हैं, तने के रूपांतरण कर लेते हैं, क्या होते हैं, तने बन जाते हैं। और ये तने से क्या करते हैं मेरे भाई, आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रख लेना है कि ये तने से ही क्या करते हैं मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें क्या होती है कि क्लोरोफिल आ जाता है, क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। और ये क्या करते हैं, तने से करते हैं, है ना। आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और प्लांट के नाम क्या है, फाइलोक्लेड एक प्लांट है जिसका नाम आपको पहले बोल चुके थे, फाइलोक्लेड है। फाइलोक्लेड क्या है, एक प्लांट है जो क्या करता है मेरे भाई, ये फाइलोक्लेड प्लांट वही प्लांट, इसका नाम है इसके काट जो तना होता है, तने से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, फाइलोक्लेड। प्लांट नहीं है, फाइलोक्लेड बोला जाता है। आपको याद रखना है, फाइलोक्लेड बोला जाता है। ये आई होप ये समझ में आया होगा, पहले तो समझ में आया होगा। पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, आगे हम बातें करते हैं ना, जो भी बातें करना हो एक्स वाई से, है ना। तो आपको ये हो गया तो बोल सकते हो यस सर, है ना, हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया मेरा भाई। और आपको अब एक बिहेवियरल बता देते हैं, बिहेवियरल कैसे होता है ना। आपको जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक रूप से कैसे बता देते हैं, अडेप्टेशन कैसे होता है ना, तो आपको जानना है, ठीक है। बिहेवियरल कैसे, आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें एक एग्जाम्पल, अच्छी खासी एग्जाम्पल एक आ जाता है, क्या आ जाता है, एक एग्जाम्पल क्या होता है कि डेजर्ट, क्या होता है, लिजर्ड का आता है ना। लिजर्ड मतलब जानते हैं ये क्या होता है, ये लिजर्ड होता है। और ये लिजर्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये अपने बॉडी है, अपने शरीर को क्या होते हैं, अपने शरीर अपने शरीर को मेरे भाई क्या करते हैं, तो ये धूप सेकने के लिए क्या होते हैं, धूप सेकने के लिए क्या होते हैं कि जाते हैं। और धूप जब इनके बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा होती है, धूप सेकते हैं तो बॉडी की टेम्परेचर क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। जब बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है, क्या होती है, सनलाइट,
लाइट में जाते हैं, है ना। और जब बॉडी की टेम्परेचर क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं, छांव में चले जाते हैं। शरीर तापमान को कम करने के लिए क्या होते हैं, छांव में चले जाते हैं, है ना। क्या टेम्परेचर को कम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, छांव में चले जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए शरीर टेम्परेचर को ज्यादा करने के लिए क्या होते हैं, पहले तो धूप में जाते हैं ना, धूप में जाते हैं, है ना। और उसके बाद शरीर टेम्परेचर को कम करने के लिए छांव में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, दोनों चीजें आपको पता है। यही है क्या आपको बिहेवियरल क्या है, एक ये डेजर्ट लिजर्ट की है एग्जांपल, आपको याद रख लेना है ना। आपको पता ही होगा कि ये लिजर्ट क्या होती है, कैसे अपने शरीर को टेम्परेचर को क्या करती है कि छांव में जाकर क्या करती है, कम कर लेती है, और कैसे अपने शरीर के टेम्परेचर को धूप में जाकर क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है ना। तो आपको पता हो गया। तो ये था एक एग्जांपल था, अच्छी खासी एग्जांपल था बिहेवियरल का। और सो आपको हम चलो अब बातें करते हैं किसकी, तो बातें करते हैं हम ये समष्टि की बातें करते हैं। क्या होते हैं, एक पॉपुलेशन की बातें करते हैं ना। ये हो गया होगा, एक पॉपुलेशन की बातें करते हैं। तो पॉपुलेशन देखो, आपको ऐसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको पॉपुलेशन की याद रखना ना, पॉपुलेशन की, है ना। एक पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन यानी समष्टि की, एक समष्टि की बातें करें। अब ये समष्टि है क्या, समष्टि है क्या, आपको पता होना चाहिए कि एक समष्टि ये क्या है कि एक ही जाति की होती है। क्या होती है ये, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज की क्या होती है, एक ही जाति के होती है, एक ही स्पीसीज के होती है, एक ही जाति के होते हैं ना, है ना। समान जाति के क्या होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं। और एक बात क्या है कि इनमें क्या होते हैं कि इंटरनल ब्रीडिंग होता है। इंटरनल क्या होता है, ब्रीडिंग, इंटरनल ब्रीडिंग, ब्लीडिंग नहीं, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग क्या होते हैं, स्वतः प्रजनन, क्या होते हैं, स्वप्रजनन। आपको ये होता है, ये रिप्रोडक्शन दिखाने वाले जीव जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको याद भी रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाले जीव की ही क्या होती है, पॉपुलेशन या समष्टि होती है। और जो सोर्स होते हैं, जो क्या होते हैं कि जितने भी सोर्स हैं वो क्या होते हैं कि सोर्स को जो होते हैं उनको या तो साझा कर लेते हैं या उससे के लिए कंपीट करते हैं। क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंटल सोर्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, या तो साझा करते हैं। साझा कहने का मतलब क्या है, साझा कहने का मतलब क्या है, तो ये मिल बांट कर यूज कर लेते हैं, या उसके लिए क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। क्या होते हैं, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा, क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से नहीं पता होगा वो कोई बात नहीं। अब एक चीज एनसीईआरटी में क्या दिया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया बोला है, क्या बैक्टीरिया बोला है, बैक्टीरिया एक ही प्लेट में क्या होते हैं, संवर्धित होते हैं। एक ही प्लेट में क्या होते हैं, संवर्धित होते हैं, कल्चर होते हैं एक ही प्लेट में। वो भी क्या होते हैं, एक ही प्लेट में जब होते हैं तो उसका भी एग्जाम्पल क्या है कि वो भी
एक पॉपुलेशन होते हैं, एक समष्टि होते हैं, एक बैक्टीरिया को भी कह सकते हो, एक माइक्रोब्स को भी कह सकते हो, जिसको आप एक प्लेट में संवर्धित कर रहे हो, एक संवर्धन होता है, उससे भी क्या आप पॉपुलेशन, उसकी भी पॉपुलेशन होती है। आपको ये पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और एक आप बता देना, कल वाले लेक्चर में हम आपको पॉपुलेशन एंड आपको हम ये जो आपको क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म लिखा है, ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आपको वैसे भी पता है कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन सेम जाति की होता है, इंटरनल ब्रीडिंग हो सकता है, और एनवायरमेंटल जो सोर्स होते हैं उसके लिए साझा कर सकते हैं, है ना। आपको ये पता हो गया। और एक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है ना तो उसकी बर्थ होती है, क्या होती है, एक जन्म होती है और उसकी मृत्यु होती है। लेकिन क्या होती है, पॉपुलेशन में मृत्यु नहीं होती और जन्म वनम, जैसे उसमें क्या होता है कि बर्थ रेट होता है और क्या होता है, डेथ रेट होता है ना। बर्थ रेट आपको पता है, डेथ रेट नोटलिटी होता है। हाँ, पता होना चाहिए आपको, नोटलिटी क्या होता है, तो जन्म रेट को, बर्थ रेट को, है ना, आपको पता होना चाहिए। ये आपको कल को लिखवाया जाएगा आपको। और ये जैसे इसमें एक ऑर्गेनिज्म है तो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकता है ना, रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन एक समष्टि क्या करती है, एक पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, तो क्या करती है कि एक उसको सेक्सुअल रेट दिखा सकती है ना। और एक पता है आपको, हम लोग में क्या होते हैं कि हम एक मेल है, एक फीमेल है ना। आपको बता सकते हैं ऐसे, हम तो है नहीं फीमेल, लेकिन उसमें क्या होती है, सेक्स रेट होती है ना। एक समष्टि में सेक्स रेट होती है, कैसे, आपको पता है कि एक सेक्स रेट का मतलब एक लिंग क्या होती है, दर होती है, लिंग दर, है ना। आपको ये सारी चीज डिस्कस किया है। सो आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। और आपको याद रखना कि जिस चीज के लिए आप जितना मेहनत करिएगा ना, जिस चीज के लिए, आपके लिए रास्ते उतने ही क्या होते हैं कि अधिक आसान हो जाते हैं। आप मेहनत के तरफ न देखकर आप केवल अपनी मेहनत, आप रिजल्ट की तरफ न देखकर अपनी मेहनत की तरफ आप ये रहिएगा ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, समझ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद।